समुत्साहिता। दान करना एक बात है, लेकिन उत्साह पूर्वक दान करना, लपक के दान करना, दौड़ के दान करना, मेरा लिखो और मैं दान कर रहा हूं, हंस के दान करना, दान करने के बाद पछताना तो दान का पुण्य छीड़ हो जाता है। कितने लोग दान के बाद पछताते हैं, कितने लोग दान के बाद घर में लड़ाई भी करते हैं। अरे क्या मतलब हुआ, हंस करके दान दो। और दान तो एक ऐसी प्रक्रिया है, 10 दो तो 100 ले लो, 100 दो तो 1000 ले लो। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। छोटी मोटी चीज नहीं है दान। ज्ञान दान, ये भी बहुत बड़ा दान है, ज्ञान दान। जैसे मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, लेकिन अगर ये मंच ना बने, मंडप ना हो, तुम ना हो, कोई सत्संग कराने वाला ना हो, तो मैं कैसे ज्ञान सुनाऊंगा? इसकी व्यवस्था भी करना पड़ता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है। तो राघव मित्र मंडल ने व्यवस्था किया, प्रचार प्रसार किया, फिर मुझे बुला लिया, फिर हम प्रवचन करने लगे, ज्ञान दान होने लगा। तो इस ज्ञान दान में आयोजक भक्त का बहुत बड़ा योगदान होता है, तभी ज्ञान दान संभव होता है। और ज्ञान दान से सबको शांति मिलती है। ये ऐसे थोड़े हजारों लोग आते हैं यहाँ पर, इनको सुकून मिलता है, चैन मिलती है, शांति मिलती है, इनको कुछ मिल जाता है जिससे आकर बैठे रहते, सिर हिलाते रहते, आनंद आते रहते। मिलता है ज्ञान दान। फिर अन्नदान को महादान कहा गया है। दूसरा दान अन्नदान है, ये महादान का स्थान है। क्योंकि भूखे भजन न होय गोपाला, ई लो कंठी ई लो माला। भूखे भजन तो होगा नहीं, तो अन्नदान बहुत महत्व। यहाँ अन्नदान और ज्ञान दान दोनों का संगम है। और फिर समय दान का भी महत्व है। सत्कार्यों के लिए, परोपकार के लिए समय दान करना चाहिए। फिर वस्त्र दान, और वस्त्र दान भी बड़ा महत्वपूर्ण दान है। क्योंकि मनुष्य नंगा घूमे तो मर्यादा विहीन है, इसलिए वस्त्र दान का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्त्र दान। फिर सबसे जिसकी सबको जरूरत है उसका नाम है प्रेम दान। सबसे प्रेम कर दो, प्रेम से बोल दो। इसमें कोई खर्चा नहीं है, लेकिन निर्मल मन नहीं होगा तब तक तुम सबसे प्रेम भी नहीं कर सकोगे। प्रेम दान। फिर है रक्तदान। रक्तदान भी करना चाहिए। देश की सीमा पर जो मिलिट्री के जवान युद्ध कर रहे हैं, जब वो घायल हो जाते, उनका खून निकल जाता है, तो तुम्हारे शरीर का खून उनकी नसों में दौड़ना शुरू करता है और तुम्हारे खून से उनका शरीर युद्ध करता है। तब तुम यहाँ सुरक्षित रहते हो। यदि देश में ऐसी कोई समस्या खड़ी हो जाए तो देश की रक्षा के लिए, देश जवानों की जिंदगी के लिए रक्तदान भी कर दीजिए, ताकि देश हमारा सुरक्षित रहे, देश का जवान सुरक्षित रहे। रक्तदान। इसके बाद नंबर आता है नेत्रदान। अब मरना ही है तो आंखें क्या करोगे, नेत्रदान कर दो। फिर आता है अंगदान, किडनी दान। 2 किडनी है आपके पास, 2 फेफड़े हैं, सब डबल डबल सिस्टम है। अंगदान। फिर है धन दान।
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण दान है। धन दान का बड़ा अर्थ होता है। धन दान कोई छोटा मोटा दान नहीं। कोई आश्रम बन रहा है, मंदिर बन रहा है, उसके लिए धन दान करना। और मंदिर में जो धन दान आता है उसको स्वार्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। वहाँ का जो महंत है, वहाँ जो पुजारी है, उसको मंदिर और आश्रम और मठ के धन को अपना व्यक्तिगत धन नहीं मानना चाहिए। वो हमारे बाप का धन नहीं है, वो सबका कल्याण करने के लिए धन है। इसलिए मंदिर में जो दान आता है उससे मंदिर में खीर पूड़ी का भंडारा भी होना चाहिए। मंदिर में साफ सफाई रखने के लिए कर्मचारी का वेतन भी निकलना चाहिए। कितने मंदिरों में इतनी गंदगी है, पुजारी भी एक किनारे पड़ा दिन में भी सोता रहता है। कोई भगत आता है, घंटी उंटी बजाता है, तो पुजारी लेटे लेटे आंख खोल के देख लेता है, जय राम जी की। ऐसा नहीं, वो मंदिर में सोने के लिए गए हो, कौन सो रहा है, उठ। क्या यहां मंदिर है, ऐसा क्यों बोल रहे गुरुजी? मंदिर में जाग कर बैठो। और मंदिर में भी जाओ तो पशुपतिनाथ मंदिर में एक भक्त मेरे साथ गया, ध्रुव सिंह केसी उसका नाम था, काठमांडू की बात। तो उसने 5 के नोट की नई गड्डी निकाली और जितने भिखमंगे बैठे थे सबको एक एक नोट दे दिया। तो मैंने कहा, ध्रुव केसी, तुम सबको एक एक नोट दे रहे हो, आज दे रहे हो कि रोज देते हो कि मेरे देखने के लिए देते हो? तो उसने कहा कि मैं जब आता हूँ तब देता हूँ। तो हमने कहा, ऐसे किससे देते हो तुम, इतना पैसे कैसे आते? आज की 25-30 वर्ष पहले की बात, उस समय 5 का नोट भी बहुत माना जाता था। तो उसने कहा, मेरी 3 बेटियां अमेरिका में हैं, तीनों सर्विस में हैं, और तीनों मुझे 3-3 लाख महीना देती हैं दान करने के लिए। कोई बेटा नहीं है, बेटी ही है।